हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आइटरेटिव वे में कैसे करते हैं। हमने ऑलरेडी प्री ऑर्डर पढ़ लिया है, बट आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये बता दूँ। देखो, इंटरव्यूअर तुमसे रिकर्सिव अप्रोच बहुत कम चांस है कि कोड करवाए। वो तुम्हें बोलेगा कि बेटा रिकर्सिव तो 3 लाइन होती है, आइटरेटिव करके दिखाओ। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आइटरेटिव प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं एक बाइनरी ट्री का। ओके, सो सबसे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मैं भुक्खड़ आदमी हूँ, मुझे सब्सक्राइबर्स की भूख है। मेरे 10 के कराने में हेल्प कर दो। बड़े दिन से मैं बोल रहा हूँ, अब तो मुझे लगता है मुझे ये भी प्री रिकॉर्ड करके हर वीडियो के स्टार्टिंग में डाल देना चाहिए कि 10 के करा दो मालिक, ठीक है। सो बिना कोई टाइम इसके आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हमने पहले पढ़ा था कि एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, जहाँ पे हम पहले रूट को प्रोसेस करते हैं, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री, और सेम काम को रिकर्सिवली करते जाते हैं, राइट। तो अगर मैं इस ट्री का जो मैंने बनाया है इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल तुम्हें बना के दिखाऊं, सो दिस विल बी, सबसे पहले रूट प्रोसेस कर लो। ओके, ये हो गया हमारा रूट। देन लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, अब इसके रूट को प्रोसेस कर लो। देन इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाओ और इसके रूट को प्रोसेस कर लो। देन इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, जैसे लेफ्ट जाओगे यू कैन फाइंड अ नल, जैसे नल मिले रिटर्न, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन टू दी राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड में फिर से नल है, रिटर्न बैक। तो दिस सब ट्री इज कंप्लीटेड, वापस ऊपर जाओ। अब तुमने 2 जिसका रूट था उसका लेफ्ट पार्ट प्रोसेस कर लिया, नाउ यू नीड टू प्रोसेस दी राइट पार्ट। तो मुझे मिला 5 को मैंने लिख दिया। अब 5 के लेफ्ट पे चलो फिर से, बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट पे नल है। ओके, कोई नहीं, रिटर्न बैक। अब इसके राइट पे जाते हैं, फिर से मिला नल, रिटर्न बैक। तो ये सब ट्री हो गया। अब इसने वापस 2 को रिटर्न कर दिया। अब 2 भी हो गया, उसका लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। सो लेट्स रिटर्न बैक टू द रूट ऑफ द ट्री। अब मैंने 1 को प्रोसेस कर लिया था और इसके लेफ्ट वालों को सबको करके आ गया। देखो 1 2 4 5, करेक्ट। अब मुझे जाना है राइट साइड में, लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। अब ये मेरा नया सब ट्री, इसका रूट प्रोसेस करो और लेफ्ट में भेज दो। लेफ्ट में अनफॉर्चुनेटली नल है तो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न। तो लेट्स मूव ऑन टू दी राइट साइड। फिर से मुझे एक रूट मिला, मैं कहूँगा 6 प्रिंट करो। 6 के लेफ्ट पे जाओ, फिर से नया रूट मिला, 7 प्रिंट करो। 7 के लेफ्ट में जाओ, देयर इज नथिंग, नल, रिटर्न बैक। राइट पे जाओ, अगेन नल, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। राइट पे जाओ, देयर इज अगेन नल, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। 3 के सब पार्ट हो गए, रिटर्न बैक। 1 का भी लेफ्ट राइट दोनों हो गया, रिटर्न बैक। यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम एंड। सो दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन ट्री। ओके, नाउ हाउ डू वी डू दिस इन एन आइटरेटिव वे? वेरी इजी, लेट मी ट्राई रन इट अगेन। तो मेरा फाइनल आंसर तो यार ये आना चाहिए, बट आइटरेटिव वे में, मुझे रिकर्जन नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल है, देखो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करता है तुम्हारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। यहाँ पे तुम क्या करो, एक स्टैक क्रिएट कर लो, सिंपल। ओके, सो मैंने एक स्टैक क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले इसमें अपना रूट पुश कर दो। तो रूट है 1, मैंने रूट को पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं कंडीशन लिखूंगा कि जब तक मेरे स्टैक में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब तक मुझे क्या करना है, प्रोसेस करते रहना है। तो अभी क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? नहीं। तो जो भी एलिमेंट है उसे पॉप करो और अपने रिजल्ट में प्रिंट कर दो, ठीक है। अब जो भी तुमने पॉप किया है स्टैक में, पहले उसका राइट हिस्सा डालोगे, फिर उसका लेफ्ट हिस्सा डालोगे। तो मैंने स्टैक में सबसे ऊपर राइट हिस्सा डाला, फिर डाल दिया लेफ्ट हिस्सा। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, हम चलते हैं रूट लेफ्ट राइट। अब मैं तुम्हें स्टैक की अप्रोच बता रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं पहले लेफ्ट को प्रोसेस करूँ, तो स्टैक में मुझे लेफ्ट को बाद में डालना पड़ेगा। तभी तो देखो लेफ्ट इस समय तुम्हारे स्टैक के ऊपर है, देखो ना, ये रहा रूट 1 तुमने प्रोसेस कर दिया, ये तुम्हारा टॉप 2 ऊपर है एंड देन तुम्हारा राइट उसके नीचे है। यानी पहले 2 प्रोसेस होगा फिर 3 प्रोसेस होगा, इसलिए हमने इंसर्शन ही उल्टा कर दिया, पहले राइट डाला फिर लेफ्ट डाला, ठीक है, बिकॉज वी वांटेड टू आइटरेट लेफ्ट फर्स्ट। ग्रेट, आगे चलते हैं। अब अगेन तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है, नहीं, स्टैक के टॉप पे क्या है, 2। 2 को निकाला, प्रिंट कर दिया। देखो प्रॉपर मैच करते रहना, ओके। अब 2 का पहले राइट चाइल्ड इंसर्ट करो विच इज 5 एंड देन उसका लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करो विच इज 4। ग्रेट, डन। अब क्या तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है? नहीं, अभी एम्प्टी नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टैक के टॉप पे जो भी था उसे प्रिंट कर दिया एंड देन उसके राइट पे गए। तो इसका राइट कुछ नहीं है, इट इज़ नल, तो इंसर्ट नहीं करोगे। अब क्या इसका लेफ्ट है? नो, अगेन नल है, तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। हम कह सकते 4 इज डन। अब क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया? नहीं, तो हम कहेंगे फिर से टॉप वाले को निकालो,
प्रिंट कर दो। ठीक है, अब जो भी इसके टॉप पे था उसका कोई राइट है, नो, उसका कोई लेफ्ट है, नो, तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा। अब क्या आपका स्टैक एम्प्टी हो गया? नहीं, अभी भी 3 बचा है। ओके, सो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, 3 को प्रोसेस करो, इसे किया प्रिंट। क्या 3 का कोई राइट है? हाँ जी, 3 का राइट है 6, तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करो 6 को इंसर्ट कर दो। क्या 3 का कोई लेफ्ट है? नहीं, नल है, तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा। अब अगेन स्टैक एम्प्टी है, नो, तो जो भी टॉप पे है उसे प्रिंट करा। अब जो भी टॉप पे था, क्या उसका कुछ राइट है? नहीं है। क्या उसका कोई लेफ्ट है? हाँ जी, 7 है, तो मैंने 7 को इंसर्ट कर दिया। अब क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया? नहीं, अभी भी एक नोड है। मैंने कहा इस नोड को निकालो, इसको प्रोसेस कर लो। क्या इसका कोई राइट पार्ट है? नो। क्या इसका कोई लेफ्ट पार्ट है? नो। कोई बात नहीं। क्या स्टैक एम्प्टी हो गया? हाँ जी, स्टैक एम्प्टी हो गया, तो जो भी आपने प्रिंट करना था आपने कर दिया। समझे? सो दिस इज योर आइट्रेटिव प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जहां पे हम एक स्टैक लेते हैं और उसमें बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। हम पहले राइट को प्रोसेस करते हैं, फिर लेफ्ट को प्रोसेस करते हैं। ओके, ग्रेट। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। सो ये रहा प्रॉब्लम, बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इजी मार्क्ड है। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, रिटर्न द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड वैल्यूज। अब देखो, ये तो चेक नहीं करते कि तुम रिकर्जन यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो, बट हम थोड़े से लॉयल हैं हमारे लिए, तो हम यूज़ करेंगे आइट्रेटिव अप्रोच। ओके, सो स्टार्टिंग में हम एक रिजल्ट लिस्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। सबसे पहले यार, जब भी तुम कभी भी रिकर्जन या फिर पॉइंटर से रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो लिंक लिस्ट होता है, जो मेरा ट्री होता है, सारे पॉइंटर्स पे खेलते हैं, राइट? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम्हारी रूट को ही चेक कर लो कि अगर रूट नल है, ये गुड कोडिंग प्रैक्टिस है कि इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स नल, सॉरी क्या लिख दिया, नल है, तो जस्ट रिटर्न फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी लिस्ट कि भाई रूट ही नल है, हमारे पास कोई ट्री नहीं है, ले जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, स्टैक क्रिएट करते हैं। ओके, सेल से स्टैक ऑफ कौन सी टाइप का, नोड टाइप का, तो ये रहा मेरा ट्री नोड। ठीक है, इन्होंने बोला ट्री नोड है, ऊपर दिया भी होगा डिटेल्स, या ट्री नोड वैल्यू लेफ्ट राइट, ग्रेट। सो मैंने कहा ठीक है, ये रहा मेरा स्टैक ऑफ ट्री नोड। इसे नाम दे देते हैं, सॉरी इसे नाम दे देते हैं स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ग्रेट। अब मैंने एक स्टैक क्रिएट कर लिया एंड सबसे पहले स्टैक में अपने रूट को पुश कर दिया, डॉट पुश जो भी तुम्हारा रूट था। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सिंपल तुम्हें चेक करना है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक प्रोसेस करते रहो। सो वाइल नॉट ऑफ, सॉरी नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी, जब तक स्टैक तुम्हारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक करना है। ओके, सो वील से ट्री नोड नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। ओके, मैंने जो भी स्टैक के टॉप पे था उसे पॉप करा दिया। अब उसे अपने रिजल्ट में ऐड कर लो, तो रिजल्ट डॉट ऐड, ठीक है, नोड डॉट वैल्यू। ओके, जो भी वैल्यू थी मैंने ऐड कर ली, यानी कि मैंने रूट को प्रोसेस कर दिया। अब सिंपल काम, अगर इसका जो भी तुमने नोड निकाला है, इसका डॉट राइट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल। ध्यान रखना, मैं नल वैल्यूज कभी पुश नहीं कर रहा, इसीलिए कोड काम करेगा। आप मतलब नल वैल्यूज हमेशा प्रोसेस करना एक गलत हैबिट होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नल कभी भी अपने लिस्ट में स्टोर मत करना, स्टैक क्यू कुछ भी कर रहे हो, नल को अवॉइड करना, बिकॉज नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आपके अच्छे से अच्छा कोड को बहुत बेकार बना देते हैं। ओके, सो विल डू वन थिंग, विल से ओके, अगर मेरा राइट नल नहीं है देन स्टैक डॉट पुश नो डॉट राइट। ओके, सेव। अब मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, देन वी कैन से पेस्ट। अब अगर मेरा नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, देन मैं कहूँगा नोड डॉट लेफ्ट पुश कर दो। ठीक है, तो मैंने पहले स्टैक में राइट पुश किया, फिर लेफ्ट पुश किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दैट्स इट। ओके, सो ये मेरा वाइल लूप कंप्लीट हुआ। इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा जो भी रिजल्ट है मैं सिंपल उसे रिटर्न कर दूंगा। सो दैट्स इट, ये था आपका ट्री का सिंपल सा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो आई होप ये रन करना चाहिए। लेट मी जैसे क्या क्या बना रखा है यार ये, हाँ ये रहा, इरिटेटिंग मैन। रन कराते हैं, कहाँ रन हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। कंपाइलेशन, ये रूट इक्वल नल, ये मेरे आई थिंक इस सीरीज़ की दूसरी बार सेम गलती है। मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे ना, रूट इक्वल इक्वल नल, मुझे चेक करना है कि रूट नल है या नहीं है। सबमिट करते हैं एंड अरे यार क्या है, कुछ लीड कोड वालों देख रहे हो तो ढंग का बनाओ यार, क्या कर रहे हो।
सो एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये मेरा कोड चल गया, चलो कोई बात नहीं। तो नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा स्टैक यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं है। स्टैक में पुश एंड पॉप करना इज़ अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी बिग ऑफ एन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स जो इस ट्री में होने वाले हैं, दैट्स इट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि आप अपने स्टैक में एन एलिमेंट्स रखने वाले हो, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।